जय मां जानकी। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छविधारी मुनि मनिहारी जनक दुलारी सुकुमारी। देखई सब ठाड़े लोचन गाढ़े सुख भाड़े उर अधिकाई। स्तुति मुनि करही आनंद भरही पायनि परही हर्षाई। ऋषि नारद आए नाम बताए सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी। सीता असनामा पूरण कामा सब सुख धामा गुण खानी। सुनि मुनिवर बानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागी रोवन लागी नृप बड़ भागी उरलाई। जय मां जानकी मां। नमस्कार मुसाफिरों यारों, स्वागत करता है आपका माँ गंगा जी के पावन तट पर बसी नगरी ऋषिकेश में। आज ऋषिकेश डायरी का ये हमारा चौथा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम आपको दर्शन कराएंगे माँ जानकी सेतु के, देंगे संपूर्ण जानकारी जानकी सेतु के बारे में तथा दर्शन कराएंगे इस्कॉन मंदिर मधुबन आश्रम के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। अभी हम ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौक पर हैं, जहां एक ओर ऋषिकेश हरिद्वार मुख्य मार्ग है, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन तथा त्रिवेणी घाट रोड है। ऋषिकेश हरिद्वार मुख्य मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो यह मार्ग हमें राम झूला, लक्ष्मण झूला, बद्रीनाथ की ओर ले जाता है। यदि आप त्रिवेणी घाट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमने अपने पिछले एपिसोड में त्रिवेणी घाट की संपूर्ण जानकारी दी है तथा मां गंगा जी की आरती भी दर्शाई है। तो यदि आप मां गंगा जी के दर्शन करना चाहते हैं, आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अनेक धर्मशालाएं और मंदिर नजर आते हैं, जिनमें से एक है आंध्रा आश्रम पर बना यह मंदिर, जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का ही स्वरूप है और दर्शाता है दक्षिण भारत की संस्कृति को। मार्ग पर आगे ही हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट का गुरुद्वारा है, जहां पर आप गुरुद्वारे के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही कुछ देर विश्राम करके लंगर प्रसाद का आनंद उठा सकते हैं। मुख्य मार्ग पर ही अनेक धर्मशालाएं व होटल हैं, जहां पर आप रात्रि का विश्राम अपनी सुविधा व खर्च के अनुसार कर सकते हैं। ऋषिकेश से लगभग 3 किलोमीटर चलने पर दाएं मुड़ते ही चौक पर आश्रम नजर आता है, जो जाना जाता है मधुबन आश्रम के नाम से। यह राधा कृष्ण जी का एक प्रसिद्ध अति सुंदर और भव्य मंदिर है, जो बना है सफेद मार्बल से। मंदिर के दर्शन हम आपको अंत में कराएंगे, पहले आपको लेके चलते हैं जानकी सेतु पर। अब हम जानकी सेतु पर पहुंच चुके हैं। सेतु के दाईं ओर आप विशाल पार्किंग देख सकते हैं, जहां पर आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस आदि पार्क कर सकते हैं। यह है जानकी सेतु, जिसे सीता पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल का निर्माण कार्य 2013 में प्रारंभ हुआ और यह पुल 2021 में
बनकर तैयार हुआ। पहले यह हल्के मोटर वाहनों के लिए बनाया गया था, किंतु बाद में सुरक्षा कारणों की वजह से इसे टू व्हीलर और पैदल यात्रा तक ही सीमित कर दिया गया। यह 3 लेन पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दोनों ओर की लेन टू व्हीलर दुपहिया वाहनों के लिए है और बीच में यह पैदल यात्रियों का मार्ग है। आप देख सकते हैं, आपको इस पुल पर 3 लेन दिखाई दे रही होगी। दोनों साइड की लेनें टू व्हीलर के आने जाने के लिए है तथा मध्य वाली लाइन पैदल यात्रियों के लिए है। सेतु की कुल लंबाई 348 मीटर है तथा सेतु की चौड़ाई 4 मीटर है। सेतु के जो ये 2 टावर हैं, इनकी ऊंचाई 30 मीटर है। पुल पर चलने पर सामने बोर्ड नजर आता है, जिस पर यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों की दूरी अंकित है। यहाँ से राम झूला 900 मीटर, लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर, नीलकंठ महादेव 25 किलोमीटर दूर है। बीच पर आप इंडिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें लेन 1 दुपहिया वाहनों के लिए तथा बीच का यह मार्ग पैदल यात्रियों के लिए है। यह सेतु राम झूला लक्ष्मण झूला की ही तरह लोहे की वायरों पर बना है, किंतु राम झूला लक्ष्मण झूला की तरह झूला पुल नहीं है। पुल के दोनों ओर सुरक्षा जालियां लगी हुई है, जिनकी ऊंचाई 8 फीट है। पुल के बीच में पहुंचकर मां गंगा जी के दर्शन बहुत ही सुंदर लगते हैं तथा मां गंगा जी की शीतल लहरें चेहरे को स्पर्श करती है। वह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पुल पर आगे बढ़ने पर अशोक वाटिका का सुंदर चित्रण है, जहां बजरंगबली जी मां सीता जी से भेंट करते हैं। सेतु पार करते ही दाहिनी ओर मुड़ने पर वेद निकेतन धाम है, जहां रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध है। सेतु से बाईं ओर मुड़ने पर एक मार्ग नीलकंठ की ओर जाता है, जहां से आप नीलकंठ महादेव की यात्रा पैदल या टैक्सी या टू व्हीलर के माध्यम से कर सकते हैं। यह मार्ग रामझूला की ओर भी जाता है। रामझूला की यहाँ से दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। सेतु के बाईं ओर वानप्रस्थ आश्रम है। आश्रम के ठीक सामने वानप्रस्थ घाट है, जो स्वच्छ, सुंदर और विशाल घाट है। घाट पर मां गंगा जी में डुबकी लगाकर श्रद्धालु तीनों लोकों के पुण्य प्राप्त करते हैं। कुछ देर घाट की सीढ़ियों पर बैठने पर तीनों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए ऋषिकेश के जो दृश्य दिखते हैं, वह अविस्मरणीय और अकाल्पनिक हैं। जो हृदय में बस जाते हैं। साथ ही
सामने मां जानकी सेतु का विशाल रूप दिखाई देता है। मां गंगा की अविरल बहती धारा कानों में मधुर संगीत के समान प्रतीत होती है, जो हृदय में सकारात्मकता और शांति प्रदान करती है। साथ ही घाट की दीवारों पर बने यह चित्र उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। सेतु के दोनों ओर आस्था पथ बना हुआ है, जिस पर पैदल चलकर हम राम झूला पहुंच जाते हैं। राम झूला की यहाँ से पैदल दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और आप सामने देख सकते हैं श्री राम झूला के दर्शन आपको यहाँ से होते हैं। सेतु के दूसरी ओर गीता भवन आश्रम है और परमार्थ निकेतन आश्रम है, जहाँ पर आप रात्रि में कम खर्च पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन पर ही शाम को माँ गंगा जी की दिव्य आरती आयोजित की जाती है, जिसके दर्शन हम ऋषिकेश की आगे आने वाली सीरीज में आपको कराएंगे। ऐसा प्रतीत होता है सामने राम झूला नहीं, साक्षात श्री रामचंद्र जी मां जानकी जी को दूर से निहार रहे हों। यही जानकी सेतु घाट ही उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध एडवेंचर कही जाने वाली रिवर राफ्टिंग का अंतिम पड़ाव है। इससे आगे राफ्टिंग ले जाने की अनुमति नहीं होती है। अब हम आ पहुँचे हैं मधुबन आश्रम पर। मधुबन आश्रम पर बना यह मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर पूरा सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर की सीढ़ियों पर चलते हुए दाहिनी ओर श्री कृष्ण भगवान जी की विभिन्न लीलाओं के चित्रण नजर आते हैं, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। सीढ़ियों के पश्चात सामने प्रकृति के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं और साथ ही सर्वप्रथम दर्शन होते हैं गरुड़ देव जी के। मंदिर काफी भव्य और विशाल है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर दीवारों पर बने चित्रण श्री कृष्ण भगवान जी की मथुरा वृंदावन में की गई लीलाओं को सजीव कर देते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो
अब लेते हैं आपसे विराम, मिलते हैं ऋषिकेश डायरी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको छोड़े जाते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की विभिन्न लीलाओं के साथ। जय श्री राम।